अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सैयद अल-मुदीन। आज हम बात करेंगे पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डेस्कटॉप थीम्स के बारे में कि कैसे आप थीम को बदलेंगे, कैसी कैसी अपनी थीम आप बनाएंगे और कैसे उसे सेट करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने कंपनी के लोगों को इस्तेमाल करके उसके कलर्स कैसे निकालेंगे और उसको अपनी थीम में कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। आप अपने डैशबोर्ड को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, मैं इसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम ये थीम में। ये देखिए आपके सामने, यहाँ अगर मैं कोई सी भी थीम लूंगा तो ये थीम में कलर ये आपके सामने चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्राउज फॉर थीम्स। तो मेरे पास देखिए एक बनी हुई थीम है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इस पर अप्लाई करके। तो ये देखिए ग्रीन थी, सारी ग्रीन थीम आपके सामने आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप थीम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ये देखिए 8 कलर्स हैं। जो मेनली बेस सारा कलर चलता है वो फर्स्ट कलर से चलता है, इसी पर आपके विजुअल और ये सब काम करते हैं। सेकंड कलर जो है वो आपका जैसे टारगेट और अचीवमेंट उसके लिए यूज होता है। इसी तरह और सारे कलर 8 तक चलते हैं। अगर आपके विजुअल में बहुत सारे वो हो, मतलब डेटा हो, बहुत ज़्यादा बार्स वगैरह हो, तो ये इससे भी ज़्यादा आगे चले आता है। बाकी ये सेंटीमेंट कलर सेम रहते हैं। आप चाहें तो यहाँ आकर अपना कलर चूज करके यहाँ चेंज करेंगे, वो कलर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने लोगों को कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये एक साइट है, कलर पिकर फ्रॉम इमेज। अब यहाँ पर मैं कोई लोगो, मेरे पास जैसे ये लोगो है पेनियर का, फर्ज करें मैंने इसको अपलोड किया, इसने आपको ये सारे कलर यहाँ बता दिए कि कौन कौन से इसके अंदर कलर है। ये देखिए इस तरह आप चूज करेंगे तो कलर ये ब्लैक है, कलर वाला ये, तो ये आपके कलर सारे निकाल के दे देता है। ये आप इन कलर्स को सेव कर लें और अपनी यहाँ पे डायरेक्टली थीम में जाके वो चेंज कर लें। हम दूसरा कोई और लोगो ले लेते हैं, जैसे ये जैस कैश का है। देखिए इसमें कलर ज़्यादा है। ठीक है, ये 8 कलर्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड है, इसको मैं इधर कर दूँ, रिकॉर्डिंग कस्टमाइज करंट थीम, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं इससे। ये देखिए ये पहला कलर हमने ले लिया। हमने इससे कहा कि इसको ब्लैक कर दें, और उसके बाद हमारे पास दूसरा कलर है लकी लॉबस्टर, हमने ये ले लिया। हमने इसको ये कलर कर दिया भाई, ये हो गया। फिर हमने जनाब अली आपका स्टार कलर ले लिया इसका, और यहाँ आके हमने इसको चेंज कर दिया ये कलर। ठीक है, इसी तरह हमने ये इसका चौथा कलर ले लेंगे। जस्ट आपको समझाने के लिए ये काम मैं कर रहा हूँ। चौथा कलर ये हो गया इसका। अब ये पांचवा कलर है ऑरेंजिना। पांचवा कलर हो गया वैम्पायर हंटर। ये छठा कलर हो जाएगा इसका।
और जनाब आली, ये 7वां कलर हो जाएगा इसका। ये 7वां कलर हो गया जनाब, और ये इसका लास्ट 8वां कलर। तो हमने यहाँ पे इसको 8वां कलर दिया। ठीक है जी, इसको अप्लाई करें। ये देखें कलर चेंज हो गया यहाँ पे, बिल्कुल कलर चेंज हो गया। इसी तरह ये कलर आपने खुद देने होते हैं। यहाँ पर अगर हम जाएंगे इसके एफेक्ट्स के अंदर, एफेक्ट्स में जाकर अगर हमको कलर हमें समझ आ रहा है येलो, मैं येलो दे दिया इसके अंदर। इसका जो बॉर्डर है अगर हम विजुअल करेंगे तो बॉर्डर कलर हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको बॉर्डर में मैरून दे दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कॉल आउट वैल्यू के अंदर जो ब्लैक कलर है उसको अगर हम वाइट करना चाहें वाइट कर दें, या उसको कोई और कलर देना चाहते हैं रेड तो रेड दे दें। यहाँ पर आप इसको कलर चूज़ कर सकते हैं, सेमी बोल्ड कर दें, ये हो गया। और ये तो आपको पता ही होगा कि फॉर्मेट पेंटर से आप इसको सबको सेम पेंट कर लें। और अगर आप चाहें तो इनको भी कलर कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह आप कलर जो है ना वो यहाँ से इमेज अपने अपना, जैसे कोई भी आपकी कंपनी का लोगो है, आप चाहते हैं कि ब्रांडिंग बिल्कुल आपकी कंपनी के उसके मुताबिक हो, तो आप यहाँ इस साइट का मैं लिंक भी दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, ये देख लीजिएगा इसमें जाकर, और इस तरह से आप कलर्स के चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यानी अपने ब्रांडिंग के कलर चूज़ कर सकते हैं अपने लोगों के हिसाब से। तो ये आपका इस तरह से, अगर आप किसी और साइट पर जाएंगे जहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद आप गूगल में हम सर्च कर लेते हैं, आप पावर BI थीम जनरेटर, ये एक साइट बहुत अच्छी है। ये आपके सामने मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पर आप थीम्स वगैरह बहुत कुछ इसमें मौजूद है। कलर्स बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें। ये भी, लेकिन ये जो थीम जनरेट करके देता है जिस समय, वो पावर BI क्लाउड वाले वर्जन पे यूज़ होती है, डेस्कटॉप वाले वर्जन पे यूज़ नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर आप ये इसको भी इस्तेमाल करेंगे अपना लोगो लाकर, और ये आपको डिज़ाइन जो है ना, ये देखिए इमेज यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इमेज अपलोड करें, ये आपको कलर दे देगा। तो इस तरह से भी 8 कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं, और अपनी थीम को चाहे तो इसी तरह खूबसूरत बना, जैसे नज़र आ रही है आपके सामने। तो ये भी एक है, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमने मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आप कलर चेंज। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और अच्छी दिखाता हूँ, देखिए ये जैसे बा, बार चार्ट, ये चार्ट वो बार बने में, सॉरी थोड़ा आज गला खराब है, मैंने आपको बताया जो ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर जो है ना ये बार जो बने हुए, इनको आप कंडीशनल फार्मिंग से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरह। कॉलम्स में आएंगे आप, एफेक्ट्स में जाएंगे, ये ग्रेडियंट, अब यहाँ पे आप कलर चूज करना चाहते हैं कोई और, तो ये देखें जैसे हमने ये रेड ले लिया, हमने इसको लोअर अप्लाई किया तो ये इस तरह अप्लाई हो जाएगा। नजर नहीं आ रही इस वजह से कि इसका जो है वो, ठीक है, ये देखें हम यहाँ जाके मैरून लिया, और यहाँ पे हमने ऐसे ताकि नजर आए, ये देखें ये हो गया। तो ये ग्रेडियंट वे में आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो हाई वैल्यू है वो डार्क होगी, और जितनी लोअर वैल्यू होगी वो लाइट हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा, मतलब वो आप कर सकते हैं इसको। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। चले मैं आपको जेसन फाइल बताता हूँ कैसे आप बनाएंगे।
ये देखें, ये दो कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे, इसके बीच में ये नेम इस तरह से लिखेंगे कॉलन के साथ, और ये नेम का मतलब है ये आपके थीम का नाम होगा। और ये डेटा कलर जो आपने चूज़ किए हैं वो आप यहाँ डालेंगे, लेकिन ये डेटा कलर जो है ये बड़ा सेंसिटिव है। सी इसमें कैपिटल है, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा कॉलन। फिर ये ब्रैकेट डालेंगे, इन ब्रैकेट के अंदर आप अपने सेलेक्टेड हेक्स कोड जो कलर के आपने चूज़ किए वो यहाँ डालेंगे। ये तो 3 डले हुए, आप 8 डालना चाहें 10 डालना चाहें तो ये आप है। अगर आप ये कॉमा यहाँ डालेंगे नहीं डालेंगे तो ये इसको एरर दे देगा। तो जब आप ये मतलब लास्ट कलर जो आपका 8वां होगा उसके बाद आप कॉमा नहीं डालेंगे, उससे पहले जितने भी कलर हैं उसके हर कलर के बाद आप कॉमा डालेंगे और ब्रैकेट में इसको इस तरह क्लोज कर देंगे, और फिर ये आपका कर्ली ब्रैकेट या बंद हो गया। तो ये आपका मतलब जेसन थीम लिखने का स्टाइल है जो आप खुद बना सकते हैं। और ये इस तरह आप अपने जो भी कॉर्पोरेट है, बैंक है, जिसके भी जो भी आपकी ब्रांडिंग थीम है उसको यहाँ उसे कलर डालकर अपनी कंपनी या बैंक की थीम बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने बताना था कि आपने थीम कैसे बनानी है इसके अंदर। तो मैंने आपको ये तरीका सिखा दिया जेसन थीम बनाने का। कहाँ पे अपलोड करेंगे, देखिए आप व्यू आए, थीम्स में आए और यहाँ पे ब्राउज फॉर थीम्स करेंगे तो आपने जहाँ भी सेव की हुई होगी या तो कोई ऐसा नेटवर्क फाइल फोल्डर हो जहाँ आपने सेव किया हो, आपकी तमाम टीम इसको यूज़ कर सके, सेम स्टैंडर्ड हो जाए, तो वो आप कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरह वो जो आप जब थीम को सेव करेंगे तो देखिए डॉट जैसा लिखा होगा, और जब आप इसको लोड करेंगे तो ये थीम यहाँ चेंज हो जाएगी, आपको बता देगा। देखिए ठीक है, हम तो इस तरह जो थीम जो है वो अप्लाई हो गई। तो ये तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह आप अपनी थीम्स को अपने डैशबोर्ड को जो है वो थीम लगाकर अपने बैंक या अपनी कॉर्पोरेट इंटरप्राइज किसी भी की तरह जो लोगो है उसके मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। या आपको कोई और थीम पसंद आई हो तो उसके कलर्स लेकर आप चेंज कैसे करेंगे ये मैंने आपको इसमें बता दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप चाहें तो इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी सेट कर सकते हैं। ये जिस तरह आप कलर है, कलर आप यहाँ पे येलो ले लें, और यहाँ पे कि हमने क्योंकि ये बहुत ही लाइट हो रहा था तो हमने इसको ये कर दिया, तो ये हायर टू लोअर आपके सामने नजर आ गया। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन लाइंस के अंदर शायद ये मामला ना हो। ये जो लाइंस है ये इस तरह शायद मामला ना हो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए ये द मंथ के नेम है ना, ये प्रॉपरली नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ करें तो कहेंगे जी इसको आप बाय टोटल सेल कर दें। हमने चूज कर लिया कि भाई एक्सेस को जो है वो बाय सेल्स ऑर्डर कर दें या टोटल ऑर्डर कर दें, तब भी आप ये देख रहे हैं कि ये फैप्स है, क्योंकि पावर बीआई का एक तरीका है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेता है। तो जो उसको सबसे पहला मिला अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तो एफ से स्टार्ट किया, फिर जे। इसको कैसे आप सॉर्ट करेंगे मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ आज। हम यहाँ आएंगे डेटा के अंदर और कैलेंडर में आएंगे, मंथ में आएंगे। ठीक है, ये देखिए ये मंथ के नेम है, आप इसको यहाँ सॉर्ट बाय मंथ नंबर करेंगे। ठीक है, अब हम जब यहाँ आएंगे और इसको चेंज करेंगे तो ये मंथ नेम के हिसाब से आ जाएगा। लेकिन जनवरी फरवरी आ गया, अब ये प्रॉपरली अब मंथ नेम के हिसाब से है। तो जब भी आपको कोई इशू ऐसा इशू आए तो आप यहाँ जाकर कैलेंडर के अंदर मंथ नेम को सॉर्ट बाय मंथ नंबर, तो 1 2 3 के हिसाब से वो इसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये था आज का हमारा एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपकी थोड़ी बहुत जो मालूमात है उसमें इजाफा होगा कि आप अपने डैशबोर्ड को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं, और अपने जो भी ब्रांडिंग थीम है आपकी कॉर्पोरेट की या बैंक की उसके मुताबिक कैसे कंप्लायंस कर सकते हैं, इसको किस तरह सेम कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अगली और वीडियो बहुत अच्छी लेकर आऊँगा, अच्छे मौजूआत पर लेकर आऊँगा।
जो आपके लिए मालूमाती होंगी इंशाल्लाह। तो इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।